हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। जो हमारा टॉपिक है वो है कि पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस हमारा क्या होता है और इस प्रोसेस में हम किस तरीके से, जो प्रोसेस है इसका किस तरीके से हम यूज करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो सारी चीजें को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हमारा लिखा हुआ कि पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। और ये किसका हमारा टॉपिक है? एएम का प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम बात करें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारा क्या है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसपे हम किसी भी मटेरियल को क्या करते हैं, लेयर वाइज बनाते हैं। यानी फर्स्ट लेयर तैयार हुई, फिर दूसरी लेयर तैयार हुई, फिर तीसरी लेयर तैयार हुई, फिर चौथी लेयर तैयार हुई। यानी जो भी हम मटेरियल को बनाते हैं वो एक लेयर वाइज क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। आप कह रहे हैं कि पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? इसमें हम जो मटेरियल का यूज करते हैं वो एज ए पाउडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। जो भी हम इसको शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, PBF, ठीक है। तो शॉर्टकट में बताऊंगा आपको PBF। तो हम क्या करते हैं, पाउडर जो यूज करते हैं वो एज ए हमारा मटेरियल होता है, जो मटेरियल हमारा होता है वो एज ए हम पाउडर का यूज करते हैं। अब बेड का मतलब क्या है? जो हमारा पाउडर है उसको हम बेड में, मतलब कहने का मतलब एक तरीके से उसको स्प्रेड करते हैं, एक सीट पे स्प्रेड करते हैं। जिसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा पाउडर होता है उसको हम फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने का मतलब मेल्ट करते हैं, फिर उसको सॉलिडिफाई करते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है। ये दोस्तों एक तरीके से इसका प्रिंसिपल होता है। जो भी हम इसमें एनर्जी का यूज करते हैं यानी फ्यूजन के लिए, क्योंकि फ्यूजन का मतलब क्या है, मेल्टिंग का प्रोसेस। तो जो हम एनर्जी का यूज करेंगे इस पाउडर जो हमारा मेटल है उसको फ्यूज करने के लिए, तो इसमें हम 4 तरीके का यूज करते हैं। जैसे लिखा PBF है 4 कैटेगरी ऑफ एनर्जी सोर्सेस, यानी 4 तरीके से हम एनर्जी सोर्सेस का यूज कर सकते हैं इस पाउडर को मेल्ट करने के लिए। वो हमारा प्रोसेस होता है, पहला होता है डायरेक्ट मेटल लेजर सेंटरिंग, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं DMLS। एक हमारा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं उस पाउडर को मेल्ट करने के लिए। थर्ड हमारा प्रोसेस होता है सिलेक्टिव हीट सेंटरिंग, और हमारे प्रोसेस होते हैं सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग एंड सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग। यानी ये हमारे इतने प्रोसेस हैं जिसमें हम करते क्या है, जो हमारा पाउडर है, मेटल एक तरीके से हमारा है, जो मेटल हमारा जो है, जो हम यूज कर रहे हैं पाउडर फॉर्म में, उसको हम क्या करते हैं, फ्यूज करने के लिए मेल्ट करने के लिए इन एनर्जी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। इसमें देखो एक हमारा लेजर होता है, जिस तरीके से हम इन लेजर में किसी का लेजर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी लेजर होती है, ये हमारी स्कैनर डिवाइस होता है। क्या होता है, एक तरीके हमारा स्कैनर होता है जो क्या कर सकता है, स्कैन करता है, ठीक है। अब ये स्कैन करता है और ये एक्स और वाई कंटूर कहने का मतलब जो भी हमारे ऑब्जेक्ट है और ये एक्स और वाई डायरेक्शन में जो इसकी रेज है वो एक तरीके से मूव कर सकती है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा XY कंटूर होता है। और इसके बाद जब हमारी लेजर हमारी स्कैनर पे आती है और ये क्या करता है, स्कैनर यहां पे क्या करता है, स्कैन करता है, यानी लेजर बीम को अपने प्रोवाइड करता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसमें हमारे 2 चैम्बर बने होते हैं एक तरीके से। एक हमारा चैम्बर ये होता है सिलेंडर टाइप का, फर्स्ट है, और ये हमारा क्या, सेकंड चैम्बर है। पहले चैम्बर में हमारा क्या होता है, जो भी हमें पाउडर का यूज करना होता है मटेरियल को बनाने के लिए, उस पाउडर को हम क्या करते हैं, यहां फिल करते हैं, और ये हमारा एक पिस्टन की तरीके वर्क करता है। सेकंड हमारा जो होता है, वहां जो हमारा पाउडर है, जो ऑब्जेक्ट हमारा रियल में बनेगा, उस ऑब्जेक्ट को इस पूरे प्लेटफॉर्म में रखते हैं। इसके नीचे हमारा बिल्ड प्लेटफॉर्म होता है, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पूरी तरीके से रखा रहेगा। ये हमारा जो है पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पाउडर बेड होता है, जिसमें हमारा जो पाउडर आएगा, जिस मटेरियल का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, वो यहां से एक पाउडर के फॉर्म में रहेगा और इस बेड पे क्या करेगा, पूरी तरीके से फैलेगा लेयर वाइज लेयर, ठीक है। जो भी हम लेयर की थिकनेस रखते हैं वो नियर अबाउट 0.02 से 0.15 तक रख सकते हैं। यानी अगर हम लेयर की थिकनेस की बात करें, जो पाउडर का बेड है लेयर का, वो नियर अबाउट 0.02 to 0.15 mm तक हम क्या कर सकते हैं, इसकी लेयर की थिकनेस का रेंज नियर अबाउट रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रोलर होता है, जो यहां से मटेरियल निकलता है तो उसको क्या करता है, एक रोल के द्वारा पूरी तरीके से लेयर को
पूरी तरीके से स्मूथली क्या कर देता है, उसको फैला देता है। ठीक है, एक तरीके से कोटिंग पूरी तरीके से उसको कर देता है। ये हो गए हर एक इंस्ट्रूमेंट का किस तरीके से यूज करते हैं। अब देखते हैं इसमें प्रोसेस किस तरीके से होता है। ये हमारे दोस्तों तो लेजर होता है। हमें लेजर पे किन बातों का ध्यान रखना है ये भी हम देखते हैं। जो हमारा प्रोसेस पैरामीटर है, जो हम पीबीएफ का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ हमें लेजर पे ध्यान देना पड़ता है कि इसके पैरामीटर किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। यानी इसके जो पैरामीटर है लेजर की, वो हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद जो स्कैनर हमारी डिवाइस होती है, उसके पैरामीटर को हमें ध्यान में रखना है कि हमें कितनी लेजर हमारी कितनी पावर की होनी चाहिए, स्कैनर डिवाइस हमारी किस तरीके से वर्क करनी चाहिए। तो ये कुछ पैरामीटर होते हैं। तो लेजर हमारी क्या होती है, यहाँ पे स्कैनर डिवाइस पे जाती है, फिर स्कैनर क्या करता है, इस डिवाइस पे आता है, किस पे, जहां पे हमें पाउडर को फैलाया हुआ है। यहां से मटेरियल हमारा जो फ्यूज मटेरियल होता है, जो जिस मटेरियल का हमें बनाना होता है, वहां पे क्या करते हैं, इस मटेरियल, ये पिस्टन हमारा क्या होता है, ऊपर जाता है, यहां पाउडर हमें निकल आता है। जब ये पाउडर यहां थोड़ा सा ऊपर होता है, तो रोलर क्या करता है, इसको एक तरीके से फैला देता है, पूरी तरीके से रोल्ड कर देता है, और लेजर इस पे पड़ती रहती है कंटिन्यू। तो क्या करता है, एक लेयर फॉर्म होती है। जैसे ही एक लेयर फॉर्म होती है, ये जो पिस्टन है वो नीचे आता है। एक लेयर फॉर्म हुई, नीचे आया, फिर पाउडर हमारा ऊपर गया, फिर एक लेजर फॉर्म हुई, फिर ये नीचे आया। यानी इस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पूरा लेयर वाइज, लेयर फर्स्ट लेयर, 2 लेयर, 3rd लेयर, इस तरीके से लेयर वाइज हमारा ऑब्जेक्ट जो है पूरी तरीके से हमें मिल जाता है। तो ये मेन प्रोसेस होता है पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस का। अब देखो, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, जो हमारा पाउडर है वो आता है बेड पे, फिर फ्यूज होता है, मेल्ट होता है, और फिर धीरे धीरे क्या करना पड़ता है, ये ऑब्जेक्ट नीचे के तरीके से लेयर वाइज लेयर डाउनवर्ड आता है, और हमारा ऑब्जेक्ट रियल में किस तरीके से बनाना होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक हमारा क्वेश्चन और होता है कि जो हम पीबीएफ का यूज कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। यानी जो हम एज ए पाउडर बेड फ्यूजन मटेरियल का यूज कर रहे हैं, वो कौन से हमारे मटेरियल को यूज करना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर देखें तो जिस भी पीबीएफ में अगर हमारा कोई मटेरियल है, अगर उसमें प्रॉपर्टी है कि मेल्ट की और रिसोलिडिफिकेशन की, यानी कोई भी हमारा मटेरियल का प्रॉपर्टी रखता है मेल्ट की, क्योंकि हमें क्या मेल्टिंग करना है, और उसको हम क्या करते हैं, रिसोलिडिफिकेशन भी करते हैं, रिसोलिडिफाइड। अगर ये प्रॉपर्टी होती है उस मटेरियल में, तो उसको हम एज ए यूज कर सकते हैं पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस में। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 3 टाइप के हम मटेरियल इसमें यूज करते हैं मोस्टली। एक हमारा होता है कि पॉलीमर एंड कंपोजिट मटेरियल, मेटल्स एंड कंपोजिट, जिसमें हमारा कंपोजिट मटेरियल होगा और मेटल का कंपोजिट होगा, और हमारा होता है सिरेमिक एंड सिरेमिक कंपोजिट, यानी सिरेमिक का यूज करेंगे। एक हम यूज कर सकते हैं पॉलीमर का, एक यूज करेंगे मेटल का, और एक यूज करेंगे सिरेमिक का, और उनके कंपोजिट क्या होते हैं, इसमें मिले होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो हमारा पॉलीमर होता है वो 2 टाइप का होता है। एक हमारा होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेट प्लास्टिक। जो थर्मोसेट प्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक होता है, हमारा जो थर्मोप्लास्टिक होता है, पॉलीमर होते हैं, इसमें प्रॉपर्टी होती है क्या कि वो मेल्ट भी हो सकते हैं और उनको रिसोलिडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर थर्मोप्लास्टिक में देखें तो मोस्टली जो हमारा नायलॉन होता है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किस पे, मेटल पे। और कुछ हमारे पॉलीमर है, जैसे एमॉर्फस पॉलीमर हो गया, क्रिस्टलाइन पॉलीमर होता है, सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर होता है। तो इन जो मटेरियल है हमारे पॉलीमर के कंपोजिट है, उनको हम क्या कर सकते हैं, एज ए पाउडर के रूप में यूज कर सकते हैं मटेरियल को, ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, क्योंकि इनमें प्रॉपर्टी होती है, ये इजिली मेल्ट हो जाते हैं, और रिसोलिडिफिकेशन की प्रॉपर्टी भी इसमें होती है। अब बात करते हैं मेटल्स की एंड कंपोजिट की। कुछ हमारे मेटल्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं पीबीएफ में एज ए मटेरियल के रूप में, क्योंकि इनमें भी जैसे कि हम बात करें मोस्ट कॉमनली हमारे जो मेटल यूज होते हैं वो हमारे स्टेनलेस स्टील है। हमारा क्या, एक हमारा ये क्या मेटल होता है, क्या, स्टेनलेस एंड टूल स्टील, ठीक है, और टूल स्टील, ठीक है। तो इसमें हमारे कुछ टूल स्टील हो गया, और टाइटेनियम होते हैं, और कुछ एलॉयज होते हैं, जैसे निकल बेस्ड एलॉय हो गया, एल्यूमिनियम एलॉयज हो गया। इसमें क्या है, टाइटेनियम और कुछ एलॉयज है। एलॉयज के रूप में हम जैसे निकल, हमारा निकल बेस्ड एलॉयज हो गया, एल्यूमिनियम एलॉयज हो गया, कोबाल्ट, क्रोमियम है। तो ये सारे एलॉय हम इस मटेरियल पे यूज कर सकते हैं एज ए पाउडर के फॉर्म में। लास्ट हमारा होता है सिरेमिक एंड सिरेमिक कंपोजिट, यानी जो भी हमारे सिरेमिक मटेरियल होते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, एज ए यूज करते हैं।
जैसे भी हमारा कंपाउंड जो हम बात करें, मेटल ऑक्साइड हमारा हो गया, कार्बाइड हो गया, नाइट्राइड हो गया, और उसके कुछ कंपोजिशन है जो हम इस तरीके से यूज करते हैं। अब बात करें, एक हमारा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सिपेट। ये हमारा क्या करता है, जो हमारा हाइड्रो एक्सपेक्टेट होता है, क्या सिमिलरली जो हमारा ह्यूमन बॉडी होती है उसमें हम क्या करते हैं, एज ए बायोलॉजिकल पे यूज करते हैं, मेडिकल के एप्लीकेशन पे, किसका, सिरेमिक एंड सिरेमिक कंपोजिट का। तो ये हमारे कुछ मटेरियल होते हैं जिनको एज ए प्रोसेस के रूप में हम क्या करते हैं, मटेरियल को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में और इसके डिसएडवांटेज के बारे में। अगर एप्लीकेशन आता है तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन को भी दिखा सकते हैं कि हम इस तरीके से यूज करते हैं, उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, और पीबीएफ का पूरा क्या मटेरियल में हम यूज करते हैं, और उसके जैसा कि मैंने बताया उसके कुछ पैरामीटर होते हैं, वो सारी चीजें आप इस वीडियो पे कवर कर सकते हैं। बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में और इसके डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज में आता है कि लो कॉस्ट ऑफ द मशीन, जो हमारा वर्किंग प्रोसेस होता है, इसका कॉस्ट हमारी क्या होती है, लो होती है मटेरियल को बनाने के लिए, प्रॉपर्टी। वेराइटी ऑफ द मटेरियल सिलेक्शन, हाँ अब देखो इतने टाइप के मटेरियल है, तो इतने टाइप के मटेरियल को हम सिलेक्शन करके ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं कि किस तरीके से हमें किस मटेरियल की प्रॉपर्टी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम कई सारे मटेरियल को इसमें हम बना सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल मटेरियल कैन बी यूज, हाँ मल्टीपल मटेरियल का हम यूज करके अपने रियल ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं जिस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट को चाहिए। कैपेबल ऑफ रिसाइकलिंग पाउडर, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें रिसाइकलिंग का। इसमें हम ध्यान देते हैं, अगर हमारा जो प्रोसेस है, अगर हमें उसको रिसाइकलिंग करना है, उस पाउडर को हमें क्या करना है, रिसाइकिल करना है, तो हम उसको इजिली रिसाइकिल कर लेते हैं। बट हमें ध्यान में रखना पड़ता है उसके प्रोसेस को, मटेरियल की प्रॉपर्टी को, कि हम जब रिसाइकिल कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो, चेंज ना हो, उस प्रॉपर्टी को हम जिस प्रॉपर्टी में चाहिए उसमें मेंटेन करना पड़े। क्योंकि हम जब रिसाइकलिंग करेंगे तो उसके पैरामीटर को चेंज करना पड़ेगा, हो सकता है कि उसके टेम्परेचर को चेंज करना पड़े, कुछ पाउडर को एक्स्ट्रा पार्ट को मिलाना पड़े। तो रिसाइकलिंग में हमें ये सारी चीज ध्यान देनी पड़ती है कि जो हम एज ए प्रोडक्ट बना रहे हैं दोबारा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज ना हो। तो ये सारे क्या है, एडवांटेज है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में, कि इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है इसके, स्लो एंड लॉन्गर प्रिंट टाइम, हाँ जो इसका प्रिंटिंग का प्रोसेस होता है वो थोड़ा टाइम टेकन होता है, स्लोअर होता है और काफी टाइम लेता है। वीकर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की जो हमारा बनता है वो स्ट्रक्चरली वीकर होता है अदर टू जो हमारे अदर कंपेरिजन कुछ प्रोडक्ट हैं। वेरिएशन ऑफ द सरफेस टेक्सचर क्वालिटी, हाँ जो इसकी सरफेस है इसमें काफी वेरिएशन हमारे मिलते हैं इनकी क्वालिटी पे। और आता है मशीन यूज ए लॉट ऑफ द एनर्जी, हाँ इसमें जो हमारी मशीन का हम यूज कर रहे हैं लेजर के लिए, उस पर क्या होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को देना पड़ता है। तो ये सारे इसके क्या है, डिसएडवांटेज हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से वर्क होता है और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट टर्म है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।